नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। यूट्यूब पर कॉमेडी फिल्म बनाने वाला निकला सीएसपी लूट कांड का आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिया पुलिस ने थाने में कराई एक प्रेमी जोड़े की शादी, पूरे क्षेत्र में हुई चर्चा। छपरा के एक युवक की हत्या कर शव को लछवार के पास फेंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एक मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला टिकटॉक स्टार जो यूट्यूब पर भी कॉमेडी फिल्में बनाकर डालता था, उसको पुलिस ने आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया है और यह आरोपी गोपालगंज जिले के कल्याणपुर में एक सीएसपी लूटकांड में शामिल था। इस आरोपी के पास से लूटकांड के 8,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सदर एसडीपीओ ने बताया कि इस आरोपी का नाम निरंजन कुमार है, जो मुजफ्फरपुर के बंगरा निजामत गांव का रहने वाला है और यह यूट्यूब पर कॉमेडी फिल्में बनाकर डालता था, परंतु इसी की आड़ में यह अपराधियों के साथ मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे चुका है। इस आरोपी पर पहले से भी 2 मामले सामने आए हैं जो लूट कांड के ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इसके और भी आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगा रही है और इस आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर की पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान यह अपाची मोटरसाइकिल से आ रहा था। इसके साथ एक और भी इसका सहयोगी बैठा हुआ था। शायद ये लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही जा रहे थे, तभी पुलिस ने वाहन जांच करते समय इसे पकड़ लिया, जबकि इसका साथी वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसके बारे में भी पुलिस ने पता लगा लिया है और अब उसके गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अभियान चला रही है। इसने लूट कांड में शामिल अन्य आरोपियों के भी नाम बताए हैं और अब उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। कटिया पुलिस ने बगही पिकेट पर एक प्रेमी जोड़े की शादी कराकर पूरे क्षेत्र में चर्चा फैला दिया। दरअसल मामला भोरे थाना क्षेत्र के खास बनकटा गांव निवासी आजाद आलम का बताया जा रहा है, जिसका कटिया थाना क्षेत्र के मगहिया की एक युवती के साथ पिछले कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच यह युवक प्रेमिका को लेने के लिए उसके गाँव पहुँच गया, परंतु परिजनों को इसकी भनक लग गई तो लोगों ने इस प्रेमी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रेमी युवक को थाने लाई और वहां दोनों पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते हुए आपसी सहमति के आधार पर शुक्रवार की देर शाम पिकेट प्रभारी विनोद ठाकुर और पुलिस बल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि और दोनों के परिजनों के मौजूदगी में मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी गई, जिसके बाद परिजन एवं पुलिसकर्मी वर वधू को एक दूसरे का सहारा बनने का आशीर्वाद दिए। थावे थाना क्षेत्र के गोपालगंज सिवान मुख्य पथ के किनारे शनिवार की सुबह एक शव पड़ी हुई दिखाई दी, जिसके बाद इस पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल शुरू किया तो यह मृत युवक छपरा जिले का रहने वाला बताया गया और मृतक का नाम शशि रंजन कुमार उर्फ बिट्टू सिंह बताया गया। यह छपरा के ही ईसुआपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ संजीव कुमार से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मृतक सूद ब्याज पर पैसा चलाता था और कुछ लोगों को मोटी रकम ब्याज पर दे रखा था, परंतु घटना के एक दिन पहले इन्हीं लोगों के द्वारा घर से बुलाकर मृतक को ले जाया गया था और उसी दिन रात्रि में हत्या कर शव को फेंक दिया गया। ईसुआपुर थाना की पुलिस ने भी गोपालगंज पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं प्राप्त जानकारी अनुसार इस घटना के कुछ आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुचायकोट पुलिस के द्वारा बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान परिवहन विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे और उन्हीं के नेतृत्व में पुलिस के सहयोग से कई घंटों तक हाईवे पर वाहन जांच की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा 51,000 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। इस दौरान कई मोटरसाइकिल और कार को अवैध रूप से चलते हुए पकड़ा गया, जिससे पुलिस ने जुर्माना वसूला। परिवहन पदाधिकारी सरोज कुमार ने बताया कि
विभागीय निर्देश के बाद यह वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वाहन जांच अभियान चलाने से लोगों के बीच जागरूकता पैदा होती है और लोग हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि का उपयोग करते हैं। माझा प्रखंड के सभी विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार मनाया गया, जिसमें बच्चों को चेतना सत्र के बाद फोकल शिक्षकों के द्वारा विषैले सांपों से बचने की जानकारी दी गई। बताया गया कि सभी विद्यालयों में शनिवार को सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों को जानकारी दी जाती है और बारिश के मौसम में खास करके विषैले सांप, बिच्छू इत्यादि जीव के द्वारा काटने की काफी घटनाएं सामने आती है और इसी को लेकर बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा उन्हें इन विषैले जीवों से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कटिया प्रखंड के रामदास बगही पंचायत के वार्ड नंबर 9 से एक बड़ी ही खतरनाक तस्वीर आई है। यहाँ नल जल योजना के संचालन में लगी टंकी कई दिनों से बिना ढक्कन के ही चल रही है। हो सकता है इस टंकी में उड़ते हुए किसी जीव के द्वारा कुछ जहरीला या विषाक्त चीज डाल दिया जाए तो पूरे वार्ड में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह क्षेत्र के लोगों के लापरवाही के वजह से कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अब सरकार इच्छुक व्यक्ति को उर्दू पढ़ना सिखा सकती है। इसके लिए उर्दू निदेशालय ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिस पर लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इस वेबसाइट के माध्यम से ही अब लोगों को उर्दू की शिक्षा दी जाएगी। अवकाश के दिनों को छोड़कर बाकी सभी दिनों ऑनलाइन पढ़ाई इस पर किया जा सकेगा। 1 सितंबर से इसके लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की जाएगी। बिशंभरपुर पुलिस ने सिसवा भटवा पथ पर वाहन जांच करते समय 3024 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये लोग स्कॉर्पियो में शराब लेकर जा रहे थे, तभी वाहन जांच करते समय पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला बीरेश यादव और तरिया सुजान थाना क्षेत्र का रहने वाला भीम कुशवाहा बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इनके स्कॉर्पियो गाड़ी तथा शराब को जब्त करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भोरे थाना क्षेत्र के बनतरिया जगदीश गांव में एक दामाद ने अपनी ही पत्नी को चाकू से गोद कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में पत्नी को स्थानीय अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार बनतरिया जगदीश गांव की रहने वाली पूजा कुमारी की शादी उत्तर प्रदेश में हुई थी और यह अपने गाँव आई थी। इसी दौरान उसका पति अर्जुन राम भी पूजा से मिलने अपने ससुराल जगदीश बनतरिया गांव में पहुंचा, जहां रात्रि में अचानक परिजनों को पूजा के चीखने की आवाज आई और जब परिजन कमरे में गए तो देखे कि पूजा के गले पर चाकू से कटा हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने पूजा को अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं इस मामले में परिजनों के बयान पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पटना में हुए एक सैनिक लॉन्स नायक बबलू कुमार यादव की हत्या के बाद गोपालगंज में भी पूर्व सैनिकों का संगठन भोरे में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें बबलू यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सैनिक सेवा संघ के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार सिंह ने घटना की निंदा की और कहा कि बिहार सरकार में कानून व्यवस्था काफी चौपट हो गई है। आए दिन हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ रही है। वहीं भोरे मीरगंज मुख्य पथ पर लखराव बाग के पास हथुआ राज के इंचार्ज की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम ज्वाला ठाकुर है, जो हथुआ राज में इंचार्ज के रूप में कई वर्षों से काम कर रहे थे। इसी दौरान वे सड़क पर कहीं जा रहे थे तो एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल के द्वारा उन्हें ठोकर मार दिया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। आज जिले के सभी थानों पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। सभी थानों पर जनता दरबार लगा था, जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के द्वारा भूमि विवादों को सुना गया। इस तरह से जिले के सभी थानों पर कई दर्जन मामलों की सुनवाई करते हुए निपटारा करने का प्रयास किया गया।
गोपालगंज के क्षेत्रों में आए दिन हो रही सीएसपी लूटकांड को लेकर अब जदयू के नेता मनजीत सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मनजीत सिंह ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि सीएसपी लूट काफी चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि लूटे गए सीएसपी कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही घटना की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। YouTube पर कॉमेडी फिल्म बनाने वाला निकला सीएसपी लूट कांड का आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिया पुलिस ने थाने में कराई एक प्रेमी जोड़े की शादी, पूरे क्षेत्र में हुई चर्चा। छपरा के एक युवक की हत्या कर शव को लछवार के पास फेंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।